जो मुद्दा पहले कभी सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए लग रहा था, जो मुद्दा बैलेंस शाह ने लिया, वो कुछ ऐसे लग रहा था कि बॉलीवुड को सबक सिखाया जा रहा है। लेकिन अब ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज कहें, ओम रावत कहें या फिर आदि पुरुष के लिए कहें, इनके लिए नहीं रहा। अब ये मुद्दा बैलेंस शाह के कुछ न कुछ घर के मामलों के अंदर इंटर कर चुका है और बैलेंस शाह को भी बहुत बड़ा नुकसान इसके लिए झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान है, ये भी एक सोचने वाली बात है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में इस मुद्दे के ऊपर जो एक्शन लिया गया बैलेंस शाह के द्वारा, उसका कितना खामियाजा भुगत चुके हैं अभी यहाँ पे बैलेंस शाह और क्या भुगत सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक नोटिस पढ़ के सुनाता हूं आपको, जो कि रेसू आर्यल ने लिखा है और जो कि उनकी सहायक हैं, यानी कि मेयर बैलेंस शाह की सहायक हैं। वो लिखती हैं कि मैं 10 महीने पहले शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित मामलों पर काठमांडू के मेयर के साथ सलाहकार के रूप में हस्ताक्षर करे थे और इसके अंदर शामिल हुई थी। काठमांडू के युवा नेतृत्व को सुधारने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। स्वयं सेवक के रूप में मैंने सर्वोत्तम भूमिका और क्षमता दी है। हालांकि दुर्भाग्य से हाल ही में कुछ कार्रवाइयों, निर्णयों, दृष्टिकोण या फिर ऐसे कहें कि फिल्मों के प्रति जो मार्गदर्शन, जो निर्णय लिए गए, जो कि मेरे लिए या फिर मेरे मूल्यों के खिलाफ हैं। दूसरी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मेरे घर के करीब ये मुद्दा आ चुका है। ये बात आप नोट रखिए कि रेसू आर्यल ऐसा क्यों लिखती हैं कि मेरे घर के करीब आ चुके हैं ये मुद्दा, जिससे हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और इसलिए मैंने आज यहाँ पे जो सहायक की मैंने पोस्ट हासिल करी थी, अपने सहायक के रूप में जो मैंने हस्ताक्षर किए थे, उससे मैं इस्तीफा लेती हूँ। उसने सलाहकार के पद से यहाँ पे इस्तीफा ले लिया है और इसके साथ साथ वो लिखती हैं कि मैंने उनके अच्छे भाग्य की कामना भी की है और इसके साथ साथ शहर के अंदर नागरिक और उनके मतदाता के रूप में एक अनुरोध के साथ पद छोड़ दिया है। हमेशा पारदर्शी लोकतंत्र बना रहे, बैलेंस शाह से यही उम्मीद है। उचित और उचित परिश्रम और यहाँ पे कानून के शासन और स्थानीय सरकार की सीमाओं का पालन करने, मामलों की गहन जांच करने और उसके बाद फैसले लेने पर ही अच्छा कार्य होता है। उन्होंने ये कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पे फिल्म के बारे में कहा है, जो कि बैलेंस शाह ने तुरता फुर्ती के अंदर फैसला ले लिया था। मैं आपको बता दूं कि जो रेसू आर्यल हैं वो 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और वो अब भी कहती हैं कि मैं सार्वजनिक शिक्षा सुधार का समर्थन जारी रखूंगी और जैसे कि मैंने पिछले 10 वर्षों में रखा है और उद्धार लोकतंत्र के लिए जैसा मैंने पहले किया है वैसा ही मैं अब करूंगी और उनके लिए मैं बैलेंस शाह का भी सपोर्ट करूंगी। चलिए अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि मुद्दा एक्चुअल में इस्तीफे तक आया कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शाह ने जैसे ही गलती दिखी आदि पुरुष की तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया। अब ये एक्शन कहीं न कहीं आदि पुरुष पर लिया जाता तो शायद रेसू आर्यल इतना यहाँ पे इस्तीफे तक बात नहीं आती, लेकिन उन्होंने पूरी हिंदी फिल्मों को ही बैन कर दिया। मैं आपको बता दूं कि रेसू आर्यल के पति, जो कि धुन गाना है, उन्होंने जो अदालत के अंदर याचिका दायर की है, क्योंकि वो थिएटर चलाते हैं और उनका थिएटर के कारण उन्होंने ये याचिका दायर कर दी कि गलती आदि पुरुष की थी, गलती आदि पुरुष के डायलॉग की थी। और ये सही है कि बैलेंस शाह ने जो किया आदि पुरुष के लिए वो ठीक था, लेकिन सभी हिंदी फिल्मों को जो इस तरह से बर्ताव किया गया है वो कहीं न कहीं ठीक नहीं है और इसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। अब यहाँ पे रेसू आर्यल के बीच में क्या दिक्कतें आ गई जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि अब अगर वो बैलेंस शाह का साथ दें तो उनके पति गुस्सा हो जाएं, क्योंकि वो एक एडवोकेट के तौर पर अगर उनका साथ देंगी तो ये उनके लिए गलत हो जाएगा या फिर पारिवारिक मामलों के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। और अगर वो इस्तीफा ना देकर यहाँ पे अपने पति का साथ दें, यानी कि बैलेंस शाह का साथ ना दे, तो ये उससे बड़ी गलती ऐसे हो जाएगी, क्योंकि मेयर की सलाहकार उनका ही साथ नहीं देगी तो फिर उनका साथ देगा कौन। तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती भरा यहाँ पे समय आ चुका था और इसलिए रेसू आर्यल ने कहा कि मैं किसी की सहायता नहीं करूँगी। कहने का मतलब कि मैं इस्तीफा ले लेती हूँ,
जो सलाहकार पद है उससे, और उसके बाद जो यहाँ पे धुनगाना है, भास्कर धुनगाना, वो अपना कार्य कर रहे हैं और उधर बालन शाह अपना कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टी सीरीज ने भी इनसे माफ़ी मांग ली है, कहीं ना कहीं ओम राउत ने भी उनसे माफ़ी मांग ली है और चेंज करने की भी बात की जा रही है। तो शायद मेरा यही मानना है कि बालन शाह को अब उन सभी को माफ़ करके दोबारा से यहाँ पे हिंदी फिल्मों को चला देना चाहिए। क्या आप भी यही मानते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।